सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए 63 रुपए 71 पैसे का प्राइस देखने को मिला है। एंड आज की डेट में जो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हुआ है उसकी वजह से काफी सारे बैंकिंग स्टॉक के अंदर तेजी आना स्टार्ट हो चुकी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट 25 जनवरी को है, कोई बहुत दूर की बात नहीं है। एंड उससे पहले एचडीएफसी बैंक का नंबर है, अगर वो नंबर अच्छे आ गए तो कहीं ना कहीं पूरे मार्केट के अंदर तेजी होगी, बैंकिंग के अंदर खास तौर पर। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो हमने टूटते हुए देखा है, तो Q3 के नंबर काफी इंपॉर्टेंट होंगे एंड होप जागना स्टार्ट हो गई है। एंड देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो तेजी हुई थी 100 रुपए 102 रुपए तक की, बस उस तेजी की अगर हम बात करेंगे ना तो ऑल टाइम के हिसाब से आप देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई रिटर्न बना ही नहीं है। कभी बना था 102 के आसपास था तब बन रहा था। आज की डेट में अभी हम देखेंगे जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक 10% 0.50% का ही अलग है। 10% घाटे में है निवेशक। अगर शुरू से कोई होल्ड कर रहा है तो आज की डेट में वो लॉसेस में अभी भी देखने को मिल रहा है। वो 102 रुपए जब वेट किया तब बात कुछ और थी, आज की डेट में बात कुछ और है। एंड देखिए जहां तक मार्केट की बात है, दो नंबर आए कोटक महिंद्रा बैंक के और आरबीएल बैंक के। आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक नंबर Q3 के कुछ ज्यादा शानदार नहीं थे। आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो कोई ग्रोथ नहीं थी, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। बट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर आए तो 10% की तेजी देखने को मिली। वहीं आप बात करोगे आज की डेट में आरबीएल बैंक, नंबर खराब थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ऑलमोस्ट 94% डिप कर गया, फॉल कर गया। एंड उसके बाद हमें जो है निचले लेवल से तेजी देखने मिली। 5% की गिरावट के साथ ओपन हुआ था एंड जो 2% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है आरबीएल बैंक की। तो इस वक्त मार्केट जो है वो यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है। ऑलरेडी काफी बड़ी फॉल आ चुकी है इन सभी स्टॉक्स के अंदर। एंड वही बात है ना कि ऑलरेडी टूट चुके हैं, पहले से भी पता था कि हाँ थोड़े से नंबर वीकन आने हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर आ जाए या एक्सपेक्टेशन से जरा सा बेहतर आ जाए तो मार्केट कुछ कोटक महिंद्रा बैंक जैसा हाल कराए। और खराब थोड़े से आ रहे हैं तब भी समझ ले रहा है कि आरबीएल बैंक जैसा हाल हो रहा है। तो अगर हमारे नंबर एक्सपेक्टेशन के अच्छे आ गए तो फिर कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक जैसा सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड बात क्या है, बात यहां पर समझिए नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें हम, प्रोविजनिंग जो है वो Q2 में कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वार्टर। प्रोविजनिंग जो है वो आरबीएल बैंक को करनी पड़ेगी, इसीलिए Q3 खराब रहा है उनका। प्रॉफिटेबिलिटी में 90% 92 94% का जो डिप देखने को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनिंग की वजह से। हम कर चुके हैं Q2 में, क्या हमें Q3 में करने की जरूरत है? अगर Q3 में हम प्रोविजनिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही खराब बात होगी। ये मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं मार्केट इसके लिए यहाँ पर जवाब दे देगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, शायद, जहां तक उम्मीद है। अगर यहाँ पर बेहतर नंबर आए एक्सपेक्टेशन से तो फिर यहाँ पर आपके सामने एक बहुत अच्छी खासी रैली भी हमें देखने को मिल सकती है, हमें और आपको देखने को मिल सकती है। तो वही चीज़ है, नेट एनपीए जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर डाउन ही होना चाहिए। 0.48% का नेट एनपीए, थोड़ा सा भी यहाँ पर 0.47 भी आ गया तब भी मार्केट खुश है। कोटक महिंद्रा बैंक में यही तो हुआ है, पॉइंट के हिसाब से कम हुआ। एंड देखिए मार्केट ने कहां से कहां पहुंचा दिया कोटक महिंद्रा बैंक को। हालांकि बहुत सारी चीजें रही हैं, देखना तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी वही पड़ेगा। लेकिन बात यहां पर जो है वो यही है कि स्टॉक जो टूटे हुए हैं एंड थोड़ा सा भी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं Q3 के अंदर, वो मार्केट को बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड देखिए ज़्यादा कुछ बात करना नहीं है, ज़्यादा कुछ बात करना नहीं है। हमें बस यही समझना है कि भैया हम हैं कहाँ पर एंड यहाँ से क्या हो सकता है। या तो Q3 बहुत ही अच्छा आएगा या फिर काफ़ी ख़राब आएगा, इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो वही चीज़ है, प्राइस टू बुक वैल्यू किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1.28 टाइम पर है, तो हम कभी 2.40 टाइम के अराउंड चले गए थे। ये काफ़ी ख़राब लग रहा था, इसीलिए 100 रुपये पर मेरी बस यही था कि भाई यहां से कुछ ना कुछ बेच बाच के निकलिए, पूरा माल मत रखिए। सबसे बढ़िया एक ना बात वहीं से बनी है, चाहे वो 50 रुपये से चलना हो, चाहे वहां से यहाँ पर जो ना बुकिंग करवानी हो, सब कुछ एक सही परफेक्ट टाइमिंग पर बैठ गया। तो ये सब रहा है। बट आज की डेट में कोई भी बैंकिंग स्टॉक के अंदर आप उठा के देख लीजिए, रिटर्न के नाम पर कुछ नहीं। एक हकीकत बात है, रेट कट का इंतजार है। ये जो रेट कट आएगा ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। होप तो यही है कि आरबीआई की नेक्स्ट मीटिंग में हमें शायद थोड़ा सा ही सही बट रेट कट देखने को मिल जाए। रेट कट देखने को मिलेगा तो ये बैंकिंग के लिए अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पर ना सही बात रहेगी, आरबीआई से सस्ते जो रेट पर है
वो कर्ज ले सकते हैं बैंक से एंड फिर वो एनबीएफसी एंड बाकी वगैरह वगैरह दे सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। बाकी पी रेशियो 20.30 है। ये पी रेशियो और कम हो सकता था अगर ये Q2 के नंबर ना पकड़ते, क्योंकि वो अर्निंग पर शेयर पर दबाव दे गया ना। अब इस क्वार्टर में देखना पड़ेगा, यही तो देखना है कि क्या क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर कुछ बढ़ोतरी आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर ये जो प्रोविजनिंग है वो काम बिगाड़ सकती है अगर ये प्रोविजनिंग दोबारा करनी पड़ गई Q3 में तो। एंड देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर है IDFC फर्स्ट बैंक। ये आपका वीकली चार्ट है, बहुत शानदार चार्ट बना था। ये 70 रुपये 69 के अराउंड ये मिड पॉइंट था, उसको ब्रेक करके हम नीचे, क्या हम कुछ रिकवरी देख पाएंगे? 60 के आसपास तो हम बहुत कुछ सपोर्ट महसूस कर रहे हैं, तो 60 एक इंपॉर्टेंट लेवल चल के लेके चलें तो कोई गलत बात नहीं है। हाल फिलहाल में एक टॉप बना हुआ है 66 के अराउंड, 66 रुपए के अराउंड। यहां से थोड़ा सा हम चले तो 66 दूर नहीं है, 2 रुपए की बात है, 2 रुपए की बात। एंड अगर हम वो 2 रुपए क्रॉस कर लेते 66 के ऊपर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं 70 रुपये जो एक बेस बना हुआ था पहले, कहीं ना कहीं हम 70 रुपये की तरफ जाने की कोशिश करेंगे 66 के बाद। पहला हमारे पास यही है चलने का। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरा रिकवर हो जाएगा 100% आप 102 रुपये पर पहुंच जाएंगे, नहीं, अभी वो हाल ठीक है ही नहीं। बड़े बड़े बैंकिंग नहीं कर पा रहे तो हम तो बहुत दूर की बात है, ये एक्सपेक्टेशन रखना ही गलत बात है। लेकिन अगर कुछ अच्छा आ जाता है तो फिर थोड़ा सा चलने में कोई बुराई नहीं। एंड लास्ट तो होप तो बहुत है, हम ऑलमोस्ट उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से IDFC फर्स्ट बैंक ने 100 रुपये की उड़ान भरी थी। साफ सी बात है, 55-54 रुपये के आसपास की वो जगह थी जहां से मैं कवर करता था एंड वहीं से चलना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे टेक्निकल बेसिस पर कवर करते चले गए। मैं आपको रीजंस बता चुका हूँ IDFC फर्स्ट बैंक में गिरावट कैसे आई, क्या हुआ, ये सारी वीडियो एक अपलोड है ऑलरेडी। चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, आप देख सकते हैं उसको कि क्या हुआ IDFC फर्स्ट बैंक में। बट यहाँ पर हम देखें तो अभी मूविंग एवरेज क्या देखने को मिल रहा है, क्या अभी फुल्ली यहाँ पर सेफली है निवेश करना? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बैंकिंग को एक हाइयर साइड मिल रहा है, बट आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रह सकती है, जो कि मार्केट में खुसफुस चल रही है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अभी एटलीस्ट 2 क्वार्टर और, यानी कि जून तक सब कुछ ठीक नहीं है ऐसा महसूस हो रहा है कई सारे एनालिस्टों को। देखते हैं यहाँ पर कैसा रहता है। बट यहाँ पर मूविंग एवरेज जो आपका, ये आपका मूविंग एवरेज 50 डेमा 100 200, ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले जो ग्रीन कलर जो आपकी प्रॉफिट बुकिंग आज आई है, ये ग्रीन कलर यानी कि 50 डेमा है आपका, ये ग्रीन लाइन 63.91, हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है ना। और हम बिल्कुल आसपास ही हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको निकाल। इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। 67.79 पर आपका 100 डेमा है एंड फिर 72.98 के आसपास आपका 200 डेमा। ये डेली बेसिस पर चेंज होते हैं, ध्यान रखिए, हल्का हल्का पॉइंट पर 98.98 का 0.95 0.90 0.84 कुछ इस तरीके से, तो डेली बेसिस पर चेंज होते हैं, ध्यान रखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं लेकिन कल थोड़ा सा ही चेंज हो सकते हैं, हल्का सा पॉइंट में चेंज हो सकता है। तो ये रहा पूरा भैया आपके सामने एनालिसिस छोटा सा। एंड यहाँ पर आपका जो बेस है वही देख रहे हैं भैया, 59-60 के अराउंड बेस बना रखा है। अब देखते हैं ये कब तक कितना सलामत रहता है एंड ये Q3 के नंबर ही बताएं कि कितना सलामत रहना है। तो क्या प्रोविजनिंग करनी पड़ जाएगी इस क्वार्टर में? आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि शायद प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है इस क्वार्टर में। लेकिन अगर आई एंड क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर और ख़राब हुआ जरा सा भी, तो वो मार्केट अच्छा नहीं लगेगा, ये बात तो सही है। एंड सच्ची में वो दिखेगा भी नहीं ठीक ठाक, तो ये बात है। भले ही देखते हैं यहाँ पर, बट अगर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बेहतर हुआ तो शायद कोटक जैसा हाल हो सकता है, मिल सकती है हमें तेजी भाई। 7-8-6% की मिल जाए तो बहुत है, बहुत दिन हो गए तेजी देखी नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।